Subscribe to Mufti Akmal Mujahid online and press the bell icon for more videos. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद उमैर कराची से ये भाई लिखते हैं कि सुना है फजर के बाद इंसान को सोना नहीं चाहिए, क्योंकि उस वक्त नींद करने की वजह से रिज़्क में बेबरकती पैदा हो जाती है। तो अब अगर कोई बंदा फजर की नमाज़ पढ़ लेने के बाद थोड़ी देर ज़िक्र इलाही करके कुरान करीम पढ़ कर सो जाए तो उसके लिए क्या हुक्म शरअ होगा, प्लीज़ रहनुमाई फरमा दें। भाई ने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। देखें भाई, ये भी ज़रूरी नहीं है कि अगर फजर की नमाज़ पढ़ लेने के फ़ौरन बाद सो जाएं तो ज़रूर आपको बरकत से महरूम किया जाएगा। हाँ, असल यही है कि वो वक्त बरकत का होता है और जब बरकत का वक्त है तो उससे कुछ ना कुछ हिस्सा हासिल करना चाहिए। चुनाचे अगर आप इतना हिस्सा हासिल कर सकते हैं कि आप ज़िक्र इलाही करते हैं हत्ता कि सूरज तलू हो जाए और थोड़ा सा वाज़े हो जाए, जैसे इशराक का वक्त कहते हैं, तो ये बहुत ही उम्दा और अफजल बात है। वरना अगर आपको किसी जा पर जाना है, किसी स्कूल में जाना है, तो फजर के बाद थोड़ा सा ज़िक्र करके सो जाते हैं तो इंशाअल्लाह आप भी फजर की बरकत हासिल कर लेंगे, आप महरूम नहीं कहलाएंगे। लिहाजा खुलासा कलाम ये है कि फजर की नमाज के बाद सो जाने से बेबरकती पैदा नहीं होती। हाँ, अगर कोई शख्स सिरे से फजर की नमाज ही नहीं पढ़ता तो ये ज़रूर बदबख्ती और बदकिस्मती की अलामत है। इस तरह से इंसान जो है अल्लाह ताला की रहमत और नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र करम से महरूम रहता है। फजर की नमाज हर हाल में अदा करने की आदत बना लें। इसके बाद अगर आप सोना चाहते हैं तो सो जाएं, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अल्लाह करीम अपने फजल व करम से आपको भी फजर की बरकत अता फरमाएगा। उम्मीद है बात समझ आ गई होगी। अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। Subscribe to Mufti Akmal Mujahid Online and press the bell icon for more videos.